जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का अभी तक 4 लेक्चर बता चुके हैं। आज 5वां लेक्चर में भी आप सभी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए लिखेंगे सेट थ्योरी चैप्टर सेकेंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए लेक्चर 5 लिखेंगे प्रॉब्लम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से रिलेटेड अभी तक आप सभी को 3 क्वेश्चन बता चुके हैं और आज चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स then prove that A cross B is equal to B cross A. if A is equal to B। तो ध्यान से सुनेंगे, यह हमें इस थ्योरम को 2 पार्ट में प्रूव करना है। एक बार मान के चलेंगे कि A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A है, तो प्रूव करना है A बराबर B। और एक बार लेके चलेंगे कि A बराबर B है, तो प्रूव करना है A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। तो लिखेंगे आंसर, पहले लिखेंगे इफ पार्ट में हम लोग मान के चलेंगे कि A क्रॉस B बराबर क्या है, B क्रॉस A है। तो लिखेंगे लेट अस सपोज दैट A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A। इसको मान लीजिए फर्स्ट। तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट A इज इक्वल टू B। तो देखिए A बराबर B तभी होता है जब A B का सबसेट और B A का सबसेट। तो ध्यान से सुनना है, A बराबर B प्रूव करने के लिए साथ में इसका जब तक यूज नहीं करेंगे, मतलब यूज भी इसका होना चाहिए, मतलब इसका यूज करके A प्रूव करना है। तो यूज करने के लिए हम लोग x को A में और y को B में लेके चलेंगे। अगर x को A में जो लेके चले हैं, अगर B में आ जाएगा तो A B का सबसेट, और y को जो B में लेके चलेंगे और A में दिखा देंगे तो B A का सबसेट। और जब A B का सबसेट और B A का सबसेट तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग नाउ लेट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो क्या x A का एंड y B का, तो हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y किसका होगा, A क्रॉस B का। और A क्रॉस B किसके इक्वल दिया हुआ है, B क्रॉस A के बराबर दिया हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू B क्रॉस A किसका यूज किए हैं, यूजिंग फर्स्ट। अब देखिए, अब x ऑर्डर्ड पेयर x, y B क्रॉस A का है, तो x B का होगा एंड y A का होगा। तो इधर हम लिखते हैं, लिखेंगे ऑर्डर्ड x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A। तो 10 बीगेट हम यहाँ से कह सकते हैं कि फॉर एवरी x को A में लेके चले थे और उस x को किस में दिखा दिए, B में दिखा दिए। एंड उसी प्रकार फॉर एवरी y को B में लेके चले थे, y को A में दिखा दिए। कैमरा अच्छा नहीं आ रहा, उस पे एक बार ऐसा स्क्रीन हो जाएगा।
तब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फॉर एवरी x जो a में है वह x किस में चला गया b में, तो a जो होगा b का क्या होगा सबसेट एंड b जो है a का क्या होगा सबसेट। तो देन जब a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का तो a बराबर b हो जाएगा। यही ना प्रूफ करना था। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है कि अब b क्रॉस एक बार a बराबर b लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। तो लिखेंगे ओनली इफ पार्ट, तो ओनली इफ पार्ट में लिखेंगे लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू b, इसको मान लीजिए दो, we have to show that हमें प्रूव करना है a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। साथ में इसका भी यूज करेंगे। अब हम लोग a क्रॉस b में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम x, y मान लेते हैं। तो लिखेंगे नाउ लेट ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब लिखिएगा x a का है एंड y b का है। तो देखिए a बराबर b है तो हम a के यहाँ पर b और b के यहाँ पर a लिख सकते हैं। दूसरा का यूज करेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू a। क्या लिखेंगे यूजिंग सेकंड। क्या लिखेंगे यूजिंग सेकंड। अब लिखिएगा x किसका एलिमेंट है b का एंड y किसका एलिमेंट है a का। तो लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू b क्रॉस a। तो कहने का मतलब है 10 बिगेट ऑर्डर्ड पेयर x, y को हमने a क्रॉस b में लेके चला था और उस ऑर्डर्ड पेयर x, y को b क्रॉस a में दिखा दिया। तो a क्रॉस b क्रॉस a का क्या होगा सबसेट होगा और साथ में किसका यूज किए सेकंड का। तो लिखेंगे अब आगे जगह है इधर लिखेंगे 10 बिगेट फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b से ऑर्डर्ड पेयर x, y b क्रॉस a का हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b जो होगा b क्रॉस a का सबसेट होगा। इसको हम मान लेते हैं 3। उसी प्रकार अब प्रूव करेंगे कि b क्रॉस a जो है सबसेट होगा a क्रॉस b का। तो उसके लिए b क्रॉस a में जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा सभी को u, v मान लेते हैं। तो लिखेंगे अगेन लेट u, v बिलोंग्स टू b क्रॉस a। तो लिखेंगे u बिलोंग्स टू b एंड v बिलोंग्स टू a। अब b के जगह पर a और a के जगह पर b यहाँ पुट करेंगे u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b। लिखेंगे यूजिंग सेकंड। अब देखिए u a का एंड v b का। तो u, v किसका होगा a क्रॉस b का। तो 10 बिगेट हमने आपको यहाँ दिखाया कि u, v को b क्रॉस a में लेके चले थे और वह u, v a क्रॉस b में निकल गया और एवरी u, v बिलोंग्स टू a क्रॉस b से किसमें चला गया u, v किसमें b क्रॉस a से a क्रॉस b में चला गया। तो देयरफॉर b क्रॉस a जो है सबसेट होगा a क्रॉस b का। इसको मान लेते हैं हम लोग 4। तो फ्रॉम कह सकते हैं 3 से यह इसका सबसेट है, फ्रॉम 4 से यह इसका सबसेट है और जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 बिगेट a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि
A and B are A, B and C be three sets such that इस प्रकार है, such that A not is equal to 5, B not is equal to 5 and A cross B union B cross A. A cross B union B cross A is equal to C cross C. Then prove that A बराबर B बराबर C। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दिया हुआ है कि A B C 3 सेट है और यह 3 सेट इस प्रकार है कि A 5 के बराबर नहीं है, मतलब A नल सेट के बराबर नहीं है, B सेट भी नल सेट के बराबर नहीं है। तो प्रूव करना है A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, C क्रॉस C होगा। तो प्रूव करना है कि A बराबर B बराबर क्या होगा, C होगा। तो लिखिएगा आंसर जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गिवन दैट A नॉट इज इक्वल टू 5 एंड B नॉट इज इक्वल टू 5। इसको आप मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए फर्स्ट एंड साथ में ए भी दिया हुआ है, साथ में ए भी दिया हुआ है कि A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस C दिया हुआ है। तब प्रूव करना है, इसको दो मान प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट A बराबर B बराबर C। तो देखिए नाउ सिंस फ्रॉम फर्स्ट से A नॉट इज इक्वल टू 5 एंड B नॉट इज इक्वल टू 5, दैट इज A सेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो X बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, A एंड Y B नॉट इज इक्वल टू 5, तो B में भी कम से कम एक एलिमेंट होगा। उस Y को क्या मान लिए, B मान लिए। अब देखिए X A में एंड Y B में, तो अब हम लोग जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर X, Y किसका लेंगे, A क्रॉस B का होगा। तो लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर X, Y बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे बोलिएगा, ऑर्डर्ड पेयर X, Y A क्रॉस B लिखेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट बताए थे, कोई भी दो सेट और एनी टू सेट्स A एंड B, समझे। तो देन याद कीजिए, तो A सबसेट होता था A यूनियन B का एंड B भी सबसेट होता था A यूनियन B का, याद आया। तो उसी प्रकार अब आप बताइए A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A है किसके बराबर, C क्रॉस C। तो देखिएगा ध्यान से, तो बट फ्रॉम लिखेंगे देयरफॉर यह A क्रॉस B जो होगा, यहाँ A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B पूरे का भी सबसेट होगा और B क्रॉस A भी पूरे का सबसेट होगा। तो यह A क्रॉस B किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A का। अरे बोलिए, तो हम लोग इसका यूज जब A क्रॉस B इसका सबसेट है, A क्रॉस B जब इसका सबसेट है तो इसके जगह पर ही लिख सकते हैं, बोलिए। तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर X, Y बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, A क्रॉस B के ऊपर A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A। अब लिखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर X, Y A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A किसके इक्वल है, C क्रॉस C के इक्वल। तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे C क्रॉस C। किसका यूज किए,
यूजिंग सेकेंड का यूज किया। बताइए ये। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे तो x किसका एलिमेंट हो गया? c का, एंड y एलिमेंट किसका हो गया? c का। तो 10 we get जब a नॉट इक्वल टू 5 था एंड b नॉट इक्वल टू 5 था तो x को a में लेके चले थे तो वह x किस में निकल गया? c में। y b नॉट इक्वल टू 5 था तो b में कम से कम एक एलिमेंट y मान लिए, वह y b का है, वहाँ y किसका एलिमेंट? c का। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a से हम x को किस में निकाल दिए? c में, एंड y बिलोंग्स टू b से y को किस में निकाल दिए? c में। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि a सबसेट हो जाएगा c का एंड y b सबसेट हो जाएगा किसका? c का। तो इसको मान लेते हैं क्या? इसको 3 मान लेते हैं। अब उसी प्रकार अब ध्यान से सुनेंगे। अब अगेन अब हमको दिखाना है u सबसेट a एंड c सबसेट a एंड c सबसेट b, तब ना a बराबर c और b बराबर c होगा। तो लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगेन लेट u बिलोंग्स टू c। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। कोई भी एक एलिमेंट किसी सेट में 2 बार होता था तो एक बार लिखते थे, तो एक बार है तो 2 बार लिखने से कोई दिक्कत नहीं। तो u बिलोंग्स टू c एंड u बिलोंग्स टू c हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो u कॉमा u किसका एलिमेंट होगा? c क्रॉस c का दोस्तों, किसका? c क्रॉस c का। ठीक है। अब देखिए तो u कॉमा u c क्रॉस c का एलिमेंट हो गया और c क्रॉस c किसके इक्वल है? a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस a के। तो इसके जगह पर हम इसका यूज कर देंगे। तो लिखेंगे a क्रॉस b u कॉमा u बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन क्या लिखेंगे? b क्रॉस a। b क्रॉस a क्या लिखेंगे? b क्रॉस a। तो इसको लिखेंगे क्या? u कॉमा v बिलोंग्स टू a क्रॉस b और u कॉमा u होगा। u कॉमा u किसका एलिमेंट होगा? b क्रॉस a का। तब इसको हम लोग थोड़ा सा जगह बचा हुआ है इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, u बिलोंग्स टू a एंड u बिलोंग्स टू b, या हम लोग लिख सकते हैं u बिलोंग्स टू b एंड u बिलोंग्स टू a। तो देखिए या तो a लिखिए या तो a लिखिए, बात बराबर है। तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा, या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए। तो हम किसी एक को लिख लेते हैं। देखिए u को c में लेके चले थे तो u बिलोंग्स टू a एंड u बिलोंग्स टू b को लिख सकते हैं। अब देखिए 10 we get हम कह सकते हैं यहाँ कि फॉर एवरी u को किस में लेके चले थे? c में। और यह u a में भी निकल गया एंड और एवरी u c में लेके चले थे और यह u b में निकल गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं c सबसेट होगा a का एंड c सबसेट होगा b का। इसको आप मान लीजिए 4। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 से a c का सबसेट है, b c का सबसेट है, फ्रॉम 4 से c a का सबसेट है और c b का सबसेट है। तो फ्रॉम 3 and 4 we get a सबसेट c और c सबसेट a। तो a बराबर b होगा, b सबसेट c और c सबसेट b, तो b बराबर c होगा। तो हेंस जब a बराबर b और b बराबर c तो a बराबर b बराबर c। प्रूफ नहीं हो गया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। अब आइए छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c देन प्रूव दैट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, b बराबर c प्रूव करना। तो देखिएगा सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। गिवन दैट a क्रॉस b बराबर a क्रॉस c, तो we have to show that
बी बराबर सी प्रूव करना है। तो लिखेंगे नाउ लेट, ध्यान से सुनिएगा, नाउ लेट बी सेट है, देखिए ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में होगा x y, तो x a का और y किसका होगा, b का। तो इसमें एलिमेंट b लेके चलते हैं, अगर c में दिखा देंगे तो y b c का सबसेट होगा। तो लेट y बिलोंग्स टू b। अब देखिएगा x y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तो देखिए यह y किसका एलिमेंट है, b का। अब फोर सम x किसका एलिमेंट है, a का। तो यहाँ लिख लेंगे, एक्स्ट्रा लिखे क्या, फोर सम x बिलोंग्स टू a। अब देखिएगा a क्रॉस b किसके बराबर है, a क्रॉस c के। तो ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, यहाँ लिखेंगे फोर सम x बिलोंग्स टू a। अब देखिए, अब तो लिख सकते हैं x a ही का है और y किसका है, y बिलोंग्स टू c, फोर सम x बिलोंग्स टू a। अब देखिए y को हम लोग b में लेके चले, y को किसमें दिखा दिया, c में। तो हम कह सकते हैं 10 बिगेट और एवरी x बिलोंग्स टू b, सॉरी एवरी y बिलोंग्स टू b में लेके चले थे, अब y को किसमें दिखा दिया, c में। तो देयरफॉर b सबसेट होगा c का। इसको मान लीजिए क्या, तो सेकंड, यहाँ किसका यूज किए हैं, यूजिंग फर्स्ट का यूज किए हैं। a क्रॉस b के यहाँ पर क्या लिखे हैं, a क्रॉस c। अब जो है इतना तो नहीं प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा अब जो है, अब हम लोग एलिमेंट लेके चलेंगे किस में, c में। तो ऑर्डर्ड पेयर फिर भी u कॉमा v, तो u होगा a का, v होगा किसका, c का। तो लिखेंगे नाउ लेट v बिलोंग्स टू c, तो u कॉमा v बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, u कॉमा v बिलोंग्स टू a क्रॉस c, यहाँ लिखेंगे फोर सम u बिलोंग्स टू a, है ना। अब देखिए u कॉमा v बिलोंग्स टू a क्रॉस c के यहाँ पर क्या है, a क्रॉस b, तो लिखेंगे a क्रॉस b, फोर सम u बिलोंग्स टू a। अब लिख सकते हैं v बिलोंग्स टू b, अब फोर सम u बिलोंग्स टू a, तो u बिलोंग्स टू v बिलोंग्स टू क्या हो गया, b। मतलब 10 बिगेट हमने u v को c में लेके चला था और v को किस में दिखा दिया, b में। तो 10 बिगेट v बिलोंग्स टू c से v बिलोंग्स टू b में हो गया। तो देयरफॉर c सबसेट किसका होगा, b का। इसको आप मान लीजिए 3। तो फ्रॉम सेकेंड से b c का सबसेट है और थर्ड से c b का सबसेट है। तो b c का सबसेट और c b का सबसेट, तो आपस में दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड बिगेट से b बराबर क्या हो गया, c, हेंस प्रूव। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके, और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।